सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा, बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे के किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विषय पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशिभूषण दास एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093 से आप पुस्तक ये प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, ये बरवाला कांड जो हुआ था, ये क्यों और कैसे हुआ, किसने करवाया, किस रणनीति के द्वारा कराया गया। तो भगत भाइयों, इस बरवाला कांड की जो साजिश थी, किन किन लोगों ने इसको अंजाम दिया और कैसे संत रामपाल जी महाराज को जेल में RSS गुंडों ने, मुनीर धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर ट्रस्ट गुंडों ने कैसे पहुंचाया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसको भक्त भाइयों आप ध्यान से सुनना और टाइम निकाल के इस पर गहन से विचार करना भक्त भाइयों, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। इस भगत भाइयों, इन RSS गुंडों ने पहले 14/7/14 को कोर्ट की अवमानना करवा दी थी और संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/14 को एफिडेविट दे दिया था कि कोर्ट की अवमानना मैंने नहीं की है और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। इस पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया भगत भाइयों, और इन RSS गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज से एक फर्जी एफिडेविट दिलवा दिया, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने माफ़ी मांगी है और उसमें कहा है कि ये कोर्ट की माना मैंने की है। तो भगत भाइयों, फिर भी आप इन RSS गुंडों के पीछे 11 सालों से इनके तलवे चाट रहे हो और संत रामपाल जी महाराज को 1 दिन का पैरोल नहीं मिला। इस मानने वाले केस में गुरुजी को जवाब दाखिल करने के पूर्व तक राम कुमार डाका पक्षकार नहीं था। ठीक है भगत भाइयों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही थे। जब गुरुजी ने न्यायालय में जवाब दाखिल किया और सरकार किया और राम कुमार डाका के संबंध में न्यायालय के समक्ष पूछताछ हेतु बुलाने की बात रखी, तो उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने अवमानना वाले केस में राम कुमार डाका को पक्षकार बनाया तथा उसके विरुद्ध नोटिस जारी कर उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 24/9/2014 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। 24/9 भगत भाइयों, 14/7/14 ने कोर्ट की अवमानना करवाई गुंडा, 26/8/14 संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट दे दियो जल मैं अवमानना कौन करी, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कोनी बिंग बाद ओ पहला हो कोनी और राम कुमार डाको बिंग बाद गंद राम कुमार डाका ने मतलब के 24/9/14 गए भाई कोर्ट के अंदर उपस्थित होने वास्ते कहो। साथ ही संत रामपाल जी महाराज को भी संदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया। भी रामपाल जी महाराज ने भी पेशी कराना है। संत रामपाल जी महाराज के निर्धारित बयान पर नोटिस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक राम कुमार डाका पर जारी हुआ, जो RSS वाले जल बुन गए भाई जब मारे क्या पैसे मारो क्या नाम आ गयो और षड्यंत्र का बीच उगलने लगे। पूरे देश विदेश में भक्तों के बीच RSS समिति झूठा संदेश भिजवाया कि संत रामपाल जी
महाराज का आदेश है कि सभी भगत चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 24/9/2014 को पेशी पर अवश्य आना है। 24/9/2014 ने मतलब सारा का सारा आप कोर्ट के अंदर बैठना है। संत रामपाल जी महाराज को आदेश है। गुंडा मतलब भगत भाइयों फर्जी आदेश, जो अब पीला पर्चा का आदेश है वह फर्जी। इस पहला मतलब क्या है कि पीला पर्चा का आदेश निकालता है गुंडा, एकदम फर्जी है भगत भाइयों। जो संत रामपाल जी महाराज 2006 के जेल कराई। गुंडा मतलब क्या है कि एक वीकेंड जमानत कौन कराई, ना ही क्यों नाम खंड हो ना ही को बात। बहुत तकड़ी साजिश है भगत भाइयों। बस क्या था, आरएसएस समिति द्वारा उगले हुए षड्यंत्र के विष के लड्डू सम सारे भगतगण निगलने के लिए दिनांक 24/9/2014 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 स्थित रैली मैदान में एकत्रित हो गए। अगर भीड़ एकत्रित हुई तो आरएसएस समिति फूले नहीं समाई। भक्तों के हाथों में जजों तथा न्यायालयों के खिलाफ तख्तियां थमा दी, क्योंकि राम कुमार ढाका ने अरेस्ट करा भैया जी। रामपाल के विरुद्ध भड़काते गए समिति के पदाधिकारियों ने अपने भाषणों के माध्यम से न्यायालय अथॉरिटी की प्रोमोकेट करते गए और सारे भगतगण उनके षड्यंत्र के विष बेखबर अपने सामने एवं अपने दाता के बीच खाई खोदते गए। भक्ता ने कोई पता को नहीं भगत भाइयों, भगत अनजाना व आय सोचो कि वो आदेश संत रामपाल जी महाराज को है। हमें इतने भांग के नशे में चूर थे कि हमारे एक दाता के बीच खाई खोदने वाले काल ब्रह्म का दूत RSS समिति का ही सहयोग करते गए। जितना भगता जी का RSS का गुंडा का भी बात को फुल सहयोग करो भगत तन मन धन छू इंग अंदर संत रामपाल जी महाराज कोई आदेश को नहीं हो। मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 की रैली मैदान दिनांक 24/9/2014 को पहुंच गया। इस स्थिति में राम कुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चालक है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचकर अपनी जमानत करा ली। अनगुंडा जमानत करा ली राम कुमार ढाका। चूंकि अमानना का केस कोई अनिस अपराध के अंतर्गत नहीं आता है और जमानत अक्सर मिल ही जाती है, उक्त तिथि को राम कुमार ढाका ने गुरुजी द्वारा दिए गए लिखित बयानों के विपरीत अपना लिखित शो काज में वर्णन किया। मतलब क्या कि संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दिया भगत भाइयों कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संत रामपाल महाराज जी को कोई लेना देना नहीं है। अपना लिखित शो में काज में वर्णन किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। इस समिति का चालक है राम कुमार ढाका, मगर इस स्थिति का सदस्य या पदाधिकारी वही बन सकता है जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो। राम कुमार ढाका उच्च बयान न्यायालय में एक यह साबित करने के लिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देशों से ही गठित की गई है। भाई वो इतो बन बयान दे दियो भाई दे बोलो जो रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो जो RSS कहो जो समिति कहो जो मैनेजमेंट कहो संत रामपाल जी महाराज दिशा निर्देश स्वयं में बनाई है। जबकि भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट के हो भाई राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। आगे वीडियो में लगा दूँ कोई बात देख लेते। काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं भगत भाइयों। गुंडा के कह के संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है। अब भगत भाई थारे विवेक पर बात है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है या एक गुंडा झूठ बोलना है। बहुत थे सोचो ना भगत भाइयों, क्योंकि लीला आगे एक ही वीटो पावर है बेगर संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला करे जेल धाम से सतलो हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखियो सतलो पहुँचा देगा भगत भाइयों। बता दूं कि दिनांक 24/9/14 को चंडीगढ़ सेक्टर 17 रैली मैदान में उपस्थित था। मैंने देखा कि राम कुमार ढाका उच्च न्यायालय से अपनी जमानत लेकर आया और खुले मंच पर भाषण दिया कि न्यायालय ने पूछा कि संत रामपाल महाराज क्यों नहीं उपस्थित हुए तो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है।
ठीक होते ही न्यायालय में समक्ष आएगा, मगर न्यायालय तिथि नहीं दे रहा था। विजय बोलियो रामपाल जी महाराज बीमार है, आगे कोर्ट तारीख देवन को ला रहे हो। अपने भाषण में राम कुमार डाका ने कहा कि हमारे सतगुरु देव जी ने जब जज का मूड फेर दिया, और राम कुमार डाको गुंडों के कह के जज को मूड फेर दियो, और जज से अगली तिथि परमात्मा ने लिखवा दिया, और वही अनाउंस किया कि मुकदमा के आगे की तिथि 5/11/2014 निर्धारित हो चुकी है। और गुंडों के कहा कि राम कुमार डाको कहा कि जज को मूड फोड़ दियो, जज के कलम छू संत रामपाल जी महाराज जज लिख दियो, आगे तिथि दे दी। पहले दे को नहीं, बाद में मतलब मूड फोड़ दियो, अभी जज के कलम छू संत रामपाल जी महाराज आगे मतलब ये 5/11/14 तारीख लिखवा दी। निर्धारित तिथि की पेशी पर पुनः आप सभी भक्तों के चंडीगढ़ पहुंचने का सतगुरु देव जी ने आदेश आगे और दे दिया है 5/11 ने। क्यों गुंडा खुद मतलब आपकी जमानत करा ली, संत रामपाल जी महाराज ने कोई मतलब को नहीं भगत भाई हो। संत रामपाल जी का निर्देश आ चुका है, अब जो कोई भगत बरवाला आश्रम में जाना चाहे या जिन्हें घर वापस जाने की इच्छा हो तो वो अपने इच्छा अनुसार जा सकते हैं। भाई गुरुजी मतलब के है कि जज की फोड़ के बुद्धि और आगे तारीख दिला दी, अब वो घरे जाओ जो घरे जाओ, और आप जो आश्रम जाना चाहो तो आश्रम में जा सको। एक गुरु जी का आदेश है, अगली तारीख ने मतलब 5 तारीख ने आने में गुरु जी की बात कही है। उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर 2014 को आदेश व निर्देश दिया। दिनांक 5/11/14 को राम कुमार डाका, संत रामपाल जी महाराज एवं डॉक्टर ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य संदेह उपस्थित रहे। बयान तीन ने कहो आनो है, और बिना गुंडा के करो भगतान हाथों हाथ निमंत्रण दे दियो, 5 तारीख के बीच आनो है सारा। एक गुरु जी का आदेश है। झूठा मैं को जूत सकले और अंग चेपा भगत भाई क्या नहीं मूड जज की बुद्धि फोड़ दी, बुद्धि थे भगत सही हो गया, नहीं बुद्धि था फोड़ दिया थे, जेल में सड़ता या संत रामपाल जी महाराज सत्संग करता भगत भाई हो मन बैठा है के काम। हम सभी में से कुछ लोग अपनी इच्छा अनुसार बरवाला आश्रम चले गए, कुछ अपने घर लौट गए। मैं भी घर लौट गया, और 5/11/14 को चंडीगढ़ पेशी पर जाने के लिए मैं उमाशंकर राय जो इलेक्ट्रिक होम्योपैथिक का डॉक्टर प्रेसिडेंट सर है तथा बक्सर 1 भगत राजकुमार आदि ने ट्रेन का टिकट बनवा लिया था। उमाशंकर ने तथा निर्धारित तिथि पर चंडीगढ़ जाने हेतु समय का इंतजार करने लगा। उमाशंकर इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने अपनी कुटिल चाल एक षड्यंत्र को और प्रभावी करने के लिए र्यूमर फैलाया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि सभी भगत गण अतिशीघ्र इस समिति का सदस्य बने। भाई एक झूठ और फैलाई कि गुरु जी कहे हुए कि इस सदस्य समिति का RTPS का सदस्य बनना जरूरी है, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को पहचान पत्र अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या था, भक्तों की होड़ सी लग गई और अतिशीघ्र 10 लाख भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बन गए। भगत भाइयों वो कार्ड ले लियो, कार्ड। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उन 10 लाख लोगों का नाम एक हस्ताक्षर के साथ लिस्ट तैयार कर लिया और अपने षड्यंत्र को प्रभावी करने के लिए उसे अपना साधन बना लिया। भगत भाइयों ढूंढा 10 लाख ठीक था बाया आना फंसाऊंगा आपा फंसा को नहीं। अपना जनबल दिखाने व न्यायालय पर दबाव बनाने के नीयत से 10 लाख सदस्यों की लिस्ट को रोहतक सत्र न्यायालय में दायर किया और धमकाया कि ये सारे सदस्य चंडीगढ़ पेशी पर आएंगे। 10 लाख आदमियों की लिस्ट गुंडा बना के और प्रशासन दे दी कि मैं मतलब 5 तारीख में 10 लाख आशा थे, रोको तो रोक लियो। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने
अपने षड्यंत्र के विष को और विषाक्त बनाने के लिए चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस पदाधिकारियों के नाम स्थिति के अध्यक्ष राम कुमार ढाका की ओर से धमकी भरा पत्र लिखा गया। एक लेटर लिखो। पत्र में यह लिखकर धमकाया गया था कि दिनांक 5/11/14 को हम 1 लाख सदस्य चंडीगढ़ की पेशी पर आते हैं। रोकने की ताकत हो तो रोक लो। 1 लाख की लिस्ट दे दी। मैं आज है तक रोक लो हिम्मत तारी खल्लो खोल लिया की ना करे भगत भाई। और अजय भी देखो अज का भगत अज का आंधा है क्या नहीं गया संत रामपाल जी बना लीला करे बेटी के बापू थे कोर्ट को जजमेंट पढ़ो था पता लग जाएगा वो कोर्ट को जजमेंट है मेरे कहने पढ़ने लग जाएगा ठीक है नहीं। अरे एक कापी पुस्तक के ऊपर 1 लाख 11,000 को इनाम है मेरो। और भी एक पुस्तक के ऊपर 11-12 लाख रुपये इनाम है। कोई ने गलत साबित करे तो ठीक है नहीं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पुलिस बेचारी मुट्ठी पर कैसे इतने हुजूम को कंट्रोल कर पाएगी। लाख हजार मतलब क्या कंट्रोल करेगा। सोच कर पुलिस पदाधिकारी चंडीगढ़ ने धमकी भरा पत्र के साथ प्रार्थना पत्र लिखकर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपनी विषकता सुनाते हुए चंडीगढ़ पुलिस बल की संख्या इतनी कम कि मॉब को मोबाइल भीड़ नियंत्रण करना मुश्किल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अव्यवस्था हो जाएगी, अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। मतलब 1 लाख आदमी कंट्रोल कौन कर सका नहीं। लॉ एंड ऑर्डर जो कोई मतलब आपनो अष्टभ्रष्ट हो जाएगा बच पाएगा बस। फिर क्या था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे धमकी भरा पत्र देखकर संत रामपाल जी महाराज के प्रति कोर्ट का रुख और कड़ा हो गया क्योंकि 1 लाख आदमी लिस्ट दे दिया गुना। क्यों भगतान ठाक होता लिस्ट मतलब कोर्ट में लग दिया जज का था ना 1 लाख था ना माँ जानो ही पड़ेगा भगत भाई। हर जगह 950 पर देश जो मुद्दा बने माँ जानो पड़ेगा। उसकी नज़र में तो यह है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की देख रेख दिशा निर्देश में उपस्थित की गई है। भाई कोर्ट सरकार तय समझेगा संत रामपाल जी समिति है संत रामपाल जी महाराज के वजह से भीड़ हुए अन्यथा की कौन हुए। और दूसरी बात यदि वे अपने अनुयायियों को मना करते हैं तो वे अनुयायी उनका मानकर कोई अपराध युक्त करते नहीं करते। अगर रामपाल जी महाराज ने रोका है तो मतलब कोई भी भगत को नहीं हो ना ही कोई अपराध करा है। लेकिन प्रशासन या कोई पता को नहीं हो ऐसा रामपाल जी महाराज का आदेश को नहीं। हाँ RT पर ऐसे गुंडा का आदेश है भगत भाई हो। अतः उनकी पूर्णता जानकारी में हर कृत्य की गया। ये विचार करने की बात है कि जज परमात्मा के विधान से वाकिफ नहीं होता भगत भाई। संत को संत मानकर नहीं चलता बल्कि एक साधारण जीव मानकर ही चलता है जज। जिसके कारण जगत में प्रचलित वाद प्रतिवाद को ही लेकर चलता है। इस विधान से वह जज वाकिफ नहीं होता है कि बिच्छू संत के करों की बार बार डंक मारते रहे मगर संत अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। उस बिच्छू के जीवन रक्षा के लिए उसने अनेकों डंक को सहते रहा। उसके डंक मारने के परवाह न कर उसे डूबते बिच्छू को जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहा। संत आपको कर्म कौन छोड़ा नहीं बिच्छू आपको कर्म कौन छोड़ा भगत भाइयों। उसी तरह अर्थात बिच्छू की तरह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति डंक मारते रहे और संत रामपाल जी महाराज चुपचाप सहन करते रहे। और गुंडा मतलब मनमानी करके बरबाड़ा कांडा करवा के 5 मंदिर एक बच्चे के हत्या करके संत रामपाल जी ने जेल में डाल दियो। देशद्रोह को मुकदमा लगा देंगे भी फांसी का प्रावधान है भैया जागो। जिस तरह बिच्छू को डंक मारने की क्रिया को पार्थिक देकर संत को मूर्ख एवं बेवकूफ़ ही समझ रहा होता है कि उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, उसे छोड़ क्यों नहीं देता, चुपचाप सहन क्यों करता है, उसे मरने देता। उसी तरह जज महोदय यह समझ रहा होता है कि संत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों को मना कर रहा होता तो वे सभी अपराध नहीं किए होते। अगर अब्बा ये बात है भगत भाइयों बिच्छू डंक वाली बात है तो भाई एक साधु महात्मा बैठे हो नदी किनारे बिच्छू आवन लग रहे हो बन बिच्छू ने काटो बिच्छू काटे जगह बन डंक मार दियो महात्मा के संत गए
तो ये संत मतलब कि बिन थोड़ा दूर छोड़ दियो भी वो मर जाएगो, वो दोबारा फिर पानी के माँ आगे भी छुपड़ गयो, बट दोबारा संत फिर काट दियो, फिर भी बन डंक मार दियो, फिर बन बारह काट दियो, तीसरे फिर डंक मार दियो। ये तरियों भगत भाइयों ए जगह राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा डंक संत रामपाल जी महाराज के मारता रहा और संत रामपाल जी महाराज धीरे धीरे सहन करता रहा और गुंडा 5 मिनट एक बच्चे के तक संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास करवाने के अंदर कामयाब रहा भगत भाइयों। और अब थारा गुंडा का सहयोग शु संत रामपाल जी महाराज ने मतलब यातना देवन ला रहे, क्योंकि चौथ का पाठ का देवन ला रहे हो आज शु ही संत रामपाल जी महाराज यातना देवन ला रहे लोगों को पानी कटाने ला रहे, कहीं करना रहे, कहीं करना है गुंडा। आप भगतगण समाज भी इस संबंध में अपना विचार अवश्य हमें दे। तो भगत भाइयों ये मैंने आपको बता दिया, ये वैसे पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 में आपको आगे फिर कल बताऊंगा। और इस RSSS गुंडों से भगत भाइयों आप सावधान रहना। और आपको भी ये मैंने बता दिया कि आपको भी भगत भाइयों जेल तो जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिलो दिमाग से निकाल देना भगत भाइयों। 950 तो जिन पर ये केस चल रहा है वो उन पर सब जेल जाएंगे और लाख आदमी जो लिस्ट इन गुंडों ने दी है वो भी जेल जाएंगे भगत भाइयों। और ये संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने के लिए मिशन या समर्थन नहीं चलाएंगे। जागो भगतों और FIR नंबर 429 और 430 की कोर्ट का जजमेंट इन गुंडों से मांगो और पढ़ो और आप इनको जूता उठाओ और 100 जूता इनके लगाओ। वीडियो मेरे काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया भगत भाइयों, मैं मेहरबानी को इनाम देता हूँ। और इसमें चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराना है बोले। सत साहेब।